G20 की प्रेसिडेंसी सौंपी गई है दिसंबर 1 से इंडिया को, जिसके बाद जो बाइडन की तरफ से एक रिएक्शन हमें मिला है, बहुत ही क्यूट सा रिएक्शन है। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी ये कहा है कि मोदी हमारा दोस्त है, हम इंडिया के बहुत क्लोज हैं और हम आगे सपोर्ट करेंगे उनको जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोज पार्टनर है। और हम देखते हैं कि इंडिया आने वाले अरसे में लीड भी कर सकता है। हम बहुत से सेक्टर्स में इंडिया की हेल्प डिमांड करते हैं। क्या कहेंगे? जी, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ना लोग जो है कि इंडिया के ख़िलाफ़, मैं मतलब बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ये है कि इंडिया जो है कि करतूत कुछ ऐसे करता है कि हमें बोलने के ऊपर ना मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ठीक है, अमेरिका ने जो कुछ भी कहा, उनके लेन देन जो भी उनके साथ डील हुई है हमें नहीं पता। ठीक है, जो भी हो गया, ठीक है, लेकिन अमेरिका के साथ डील नहीं हुई है। G20 का प्रेसिडेंट बन गया है इंडिया, और आपने बोला है कि उनकी करतूत ऐसी है, तो आज वो जितना आगे पहुंच गए हैं ना, पाकिस्तान तो उस लिस्ट में कहीं नजर भी नहीं आता। तो बज़ाहिर सही बात है कि पाकिस्तान लिस्ट में नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो एक चालाकियाँ करते हैं, ठीक, चालबाजियाँ खेलते हैं। ठीक है, ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि जो एक मुस्लिम लोग हैं ना, मैं अब ये भी बात करें क्योंकि मुस्लिम तो अब इंडिया में भी हैं, ठीक है, लेकिन इनका सिर्फ मिशन यही है कि इस दुनिया से ना, मतलब के जो जितने मुस्लिम हैं इन सब को ना ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें हिंदू, क्योंकि जो इनका मिशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिशन तो इस इंडिया के आ रहा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बस मुस्लिम ख़त्म हो जाए और हिंदू का मतलब कि राज आ जाए, जैसे कि पहले दौर में ये हुकूमतें चलती थी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि बाकी, एक मिनट, मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप मुझे ये बताइएगा, अगर वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से मुसलमान जो है वो ख़त्म हो जाए, तो फिर उनकी पार्लियामेंट में मुसलमान क्यों बैठे हुए हैं? फिर इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों है? फिर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान क्यों नहीं आ जाते? अगर वो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान वहाँ पर ख़त्म हो जाए, फिर वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी जो है, इंडिया जो है वो मस्जिद तामीर करने के लिए फ़ंडिंग क्यों कर रहा है? देखिए, अगर वो इंडिया मस्जिद तामीर करने के लिए फंडिंग कर रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई उन्होंने खातिरदारी की होगी, कोई चालाकबाजी खेली होगी। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिम जो है कि इंडिया में ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो इसलिए मुस्लिम भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, लेकिन ये इंडिया वाले जो मुस्लिम के ऊपर जो है कि एक उनके ऊपर कहर डालते हैं। ठीक है, उनके ऊपर एक ऐसे सख्त रद्द अमल पेश करते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन आज से 3-4 माह पीछे मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि उन्होंने कहा था कि सुबह के एक वकील था, उसने कहा कि सुबह की अज़ान मुझे डिस्टर्ब करती है। इंडिया का कहना है कि सुबह के, वो एक वकील कह रहा है जो हिंदू है, कह रहा है कि मुझे अज़ान जो डिस्टर्ब करती है इसलिए सुबह की अज़ान ममनू कर दी जाए। अच्छा, आप मुझे मतलब इस सुबह की अज़ान जो है कि नहीं देनी चाहिए। तो देखें, जिस लाइन का काफिर इंसान है क्या कि सुबह की अज़ान मुझे डिस्टर्ब करती है, तो फिर क्या वो मुस्लिम के साथ ऐसा अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा कि देखें, इंडिया में मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा है, एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पर भी हैं, एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी अगर किसी का घर मंदिर के पास होता है तो यहाँ पर भी ये कहा जाता है कि मंदिर की घंटियों से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। ये बात नहीं है। देखिए, एक्सट्रीमिज्म जो है वो कहीं पर भी हो सकती है। वहाँ पर हम देखते हैं कि मुसलमान आपको किस सेक्टर में नज़र नहीं आते? आप मुझे खुद आज बताएं। मुसलमान हर सेक्टर में नज़र आता है। ठीक है, अगर मैं आपको मिसाल दूँ कि इंडिया के कोई भी एक्टर, कोई भी आ जाए, ठीक है, तो पाकिस्तानी जो है उसकी इज्जत करेंगे। ठीक है, उसको अपना मेहमान बनाएंगे और उसकी खातिर नवाजी करेंगे। ठीक है, इसकी मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूँगी। अब यहाँ पर पहले आप बोलें। हाँ, अगर देखें कि वो क्योंकि पाकिस्तानी ये समझते हैं कि वो उनके अंदर एक तो मुस्लिम है, ठीक है, माशाल्लाह से, दूसरा फिर उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर इंसानियत भी है। ठीक है, तो वो उनके लिए बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। इंडिया कह दे ना कि आप हमारे साथ स्कॉलरशिप कर लो, हमारे साथ पार्टनरशिप कर लो, हम एक साथ हो जाएंगे। तो अच्छा, मैं आपको कहूँगी कि सर, ये बहुत गलत बात है कि हम इस तरह की वर्डिंग्स अपनी नेबरिंग कंट्री के लिए यूज़ करते हैं। बहुत गलत बात है। और अब मैं आपको ये कहना चाहूँगी, आपने बोला है कि पाकिस्तान में सेफ है। आप मुझे ये बताइएगा कि माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंस पर वो थी, इंडिपेंडेंस जब हमारी हुई थी तब थी। अब तो हिंदूज़ ना होने के बराबर रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मंदिर जो थे वो तोड़े जा रहे थे। सिंध वाली साइड पे भी मंदिर तोड़े गए हैं, जिनकी वीडियोस भी सामने आई। ठीक है, उसके अलावा चीनी यहाँ पर आए, हमने चीनियों पर अटैक करा, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज़ जो है, यहाँ पर जो है वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है? ये एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि हम में से कोई वहाँ पर जाता है तो वो लोग खातिर तवाज़ा नहीं करते। ऐसी बात नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले एक शो वहाँ पर लगता था, सुर्खक्षेत्र, जो
इंडिया में और पाकिस्तान में जो था वो मुकाबला होता था और उसमें जीता पाकिस्तान था, इंडिया में होता था वो। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं देते? और आपको पता है 1 साल पहले कुछ यहाँ से इस्लामाबाद के 4 लड़के वहाँ रहने के लिए गए थे, वो अभी भी वहीं पे, उनका इंटरव्यू लिया गया है और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में जो हमें बचपन से मीडिया दिखाता है या सिखाया जाता है वो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पर मुसलमान हिंदू एक साथ रहते हैं और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक्सट्रीमिज्म कहीं पर भी हो सकती है, वो पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है, ऐसा कहना उनका है।